हेलो 11th क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे आग्नेय शैल की विशेषताएं व उनका आर्थिक महत्व। देखते हैं बच्चों, आग्नेय शैल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जिसमें से पहली विशेषता बताई गई है कि इन शैलों की रचना सबसे पहले हुई, यानी कि सर्वप्रथम हुई, इसलिए उन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। समझ चुके हैं ना बच्चों? यानी कि आग्नेय शैलों की रचना सबसे पहले हुई है, इसलिए आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। दूसरी बात, इन शैलों में परतों का अभाव पाया जाता है। ये जो आग्नेय शैल होती है इसमें परतें नहीं पाई जाती। तीसरी बात बताई गई है, ये शैलें कठोर होती हैं, इसलिए इन पर अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है। अपक्षय मतलब टूट फूट इसमें नहीं होती है, यानी कि इनको आसानी से तोड़ा नहीं जाता। आगे बच्चों बताया गया, इन शैलों में जीवावशेष एवं वनस्पति अवशेष का अभाव मिलता है। जीवावशेष बच्चों क्या होता है? यानी कि ये ऐसी शैलें होती हैं जिसमें जीवों के अवशेष, यानी पहले कभी जीव जब रहे होंगे वो कभी मर जाते हैं, मर जाने के बाद उनके हड्डी या अन्य कहीं सींग या खुर कुछ न कुछ शैल के अंदर दब जाते हैं, जो शैल में छुप जाते हैं, वो उसमें दिखाई देने लगते हैं। जबकि ये चीज़ कहाँ होती है? अवसादी शैलों में होता है, आग्नेय शैलों में ऐसा नहीं होता। यानी कि जीवों के अवशेष जो है उसमें नहीं मिलते। एवं वनस्पति अवशेष का भी अभाव मिलता है, यानी कि इसमें कोई भी वनस्पति का अंश आग्नेय शैल में नहीं पाया जाता है। यानी कि पेड़ पौधों का अंश, कोई लकड़ी है, कोई पत्ता है, इस शैलों में नहीं पाया जाता। किसमें? आग्नेय शैलों में। आगे बच्चों देखते हैं, इन शैलों का जो निर्माण होता है कैसे होता है बच्चों? जानते हैं आप लोग कैसे होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले मैग्मा के जमाव से होता है। आप समझ गए होंगे। यानी कि जो आग्नेय शैल का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी क्या जब उद्गार होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी पृथ्वी की अंदर से जब निकलती है, एकदम इधर उधर फैलने लगती है, लावा मैग्मा सब निकलता रहता है, उसके द्वारा होता है, उसके जमाव के द्वारा होता है, इसलिए इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते। आगे बच्चों बात की गई, ये शैलें अच्छिद्रदार होती हैं, यानी कि इसमें छेद भी नहीं पाए जाते। अगले बात की गई है, ये शैलें रवेदार होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? रवेदार होती हैं। फिर बात की गई, इन शैलों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो धात्विक होते हैं, यानी धातु के होते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। आगे बच्चों देखते हैं, जो आग्नेय शैल हैं इनका आर्थिक जीवन में क्या महत्व है, देख लेते हैं। जैसा कि बताया गया है बच्चों, आर्थिक जीवन में उनका क्या महत्व है। पहला पॉइंट बताया गया कि आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक, सीसा, जस्ता, गंधक, मैग्नेसाइट आदि महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से विशेष ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इनका महत्व होता है, आग्नेय शैलों का आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा महत्व होता है। आप समझ चुके होंगे क्यों होता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ पाई जाती है और ये हम लोग के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेशकीमती होती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आगे बच्चों बात की गई है, आग्नेय शैलों पर अपक्षय एवं अपर्दन क्रियाओं से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कैसा होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि जो आग्नेय शैल होती हैं, आग्नेय शैल जब टूटती हैं या अपर्दन होता है, बिखरती हैं इधर उधर, तो इनके द्वारा क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कृषि की दृष्टि से विशेष ही महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, जो आर्थिक महत्व में है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है, इसलिए इनमें कपास, यानी काली मिट्टी आप जानते हैं बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें क्या होता है?
कपास है, गन्ना है, ये सब आज जो फसलें होती हैं आसानी से उगाई जाती हैं और बहुत ही लाभदायक ढंग से फसलें उत्पादित होती हैं। आगे बच्चों बात की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी है आग्नेय शैलों का उपयोग निर्माण कार्यों में पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? निर्माण कार्यों में आग्नेय शैलों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसको आप जो है अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट करिएगा। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।